आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आजाद और इस वीडियो की शुरुआत बड़ी खबर से। मोदी सरकार के इजराइल को भेजे गए हथियारों का जहाज एक देश ने आगे जाने से रोक दिया है। अब यह हथियार शायद ही इजराइल पहुंच पाए। उस देश की हुकूमत को पता है कि इजराइल इन हथियारों से गजा में और ज्यादा कत्लेआम करेगा। इजराइल पर कत्लेआम का केस कल फिर आईसीजे में खुल गया है, लेकिन हथियार भेजने वाली हुकूमतों को क्या नहीं पता कि इजराइल इन हथियारों से क्या कर रहा है। वह ऐसे हथियारों से ही अभी तक लगभग 35,000 बेगुनाहों को मार चुका है। क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? चलिए खबर पर आते हैं जिसके लिए आप यहां आए हैं। खबर की तस्दीक के लिए पहले ये देखिए दुनिया के दो बड़े अखबारों रॉयटर्स और द गार्जियन की हेडलाइंस। आपको दोनों में साफ साफ दिख रहा होगा, दोनों में साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि स्पेन नाम के एक मुल्क ने, यस स्पेन ने, इजराइल के हथियारों की सनक पर समंदर में नकेल डाल दी है। ये वो लंगर है नकेल का कि इजराइल को महंगा पड़ेगा। स्पेन ने अपने बंदरगाहों से हथियारों के जहाजों को इजराइल की तरफ एंट्री देने से रोक दिया है कि मेरे बंदरगाहों से होकर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। दरअसल स्पेन और मोरक्को के आप नक्शे को देखें तो बीच एक संकरा सा रास्ता है जहां से मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाने के लिए स्पेन के बंदरगाह से इजाजत लेनी पड़ती है, डॉक करना पड़ता है। स्पेन ने कहा कि पहले जो जहाज हमारी नजर से बच गए वो बच गए, लेकिन अब कत्ल गारत के लिए कोई भी हथियार हमारे बंदरगाह से गुजर कर नेतन्याहू की हुकूमत तक नहीं जाने दिए जाएंगे, फिर भले ही वो नेतन्याहू उसके कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो दुनिया में, कोई भी कितना कर रहा दोस्त क्यों ना हो, हम नहीं जाने देंगे। स्पेन ने 27 टन विस्फोटक, 27 टन एक्सप्लोजिव लेकर डेनमार्क के झंडे वाले मैरियन डेनिका जहाज को इजराइल में एंट्री देने से इनकार कर दिया। यह 27 टन गोला बारूद भारत के चेन्नई पोर्ट से इजराइल के हाइफा जा रहा था, जो फिलहाल बीच में ही हाफ गया। ये राइटर्स में, ये गार्जियन में लिखा हुआ है। एक में लिखा है मद्रास से गया था, उन्हें मद्रास ही पता है। एक में लिखा है चेन्नई से गया था। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर को सुन लीजिए। फॉरेन मिनिस्टर हैं जोज मैनुअल। उन्होंने कहा ये मिडिल ईस्ट में शांति को, पीस को, अमन को बढ़ावा देने के लिए एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है हमारी। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा यह पहली बार है जब हमने ऐसा किया है, क्योंकि यह पहली बार ही है जब हमने इजराइल में हथियारों की खेप ले जाने वाले एक जहाज का पता लगाया है जो कि एक स्पेनिश बंदरगाह पर रुकना चाहता था, हमारे बंदरगाह पर रुकना चाहता था। हमें पहले पता ही नहीं था कितने जहाज वहां हथियार ले गए, वरना हम पहले ही बज्जी मार देते। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट को ज्यादा हथियारों की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा अमन की जरूरत है। सोचिए, एक नॉन मुस्लिम मुल्क कह रहा है कि मिडिल ईस्ट को हथियारों की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। सलाम है भाई स्पेन वालों। याद रहे दोस्तों कि गाजा पर हमले के बाद स्पेन ने खुद भी इजराइल को हथियारों की बिक्री रोक दी। क्या कोई अरब मुल्क, कोई विश्व गुरु, कोई अंकल सैम ऐसा कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि कड़े फैसले छोटे मुल्क ही लेते हैं और बड़े देश बस अपना बिजनेस देखते हैं। यह खबर आपको भारतीय मीडिया में अभी कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कल परसों तक आए, हो सकता है कि आ ही जाए। ये खबर अभी अभी मेरे सामने आई, अभी तो इस पर भी हमारी सरकार का जवाब आना भी बाकी है। आ जाता तो उसके साथ मैं आपको दिखाता, लेकिन फिलहाल जितनी खबर थी उतनी बता दी, आगे भी बता रहा हूं। जाहिर है ये जहाज और सरकारी फैक्ट्री में बने ये हथियार बिना भारत सरकार की मर्जी के तो इजराइल नहीं जा रहे होंगे। अगर छुप कर गए तो सरकार की निगरानी पर सवाल है, लेकिन सरकार की फैक्ट्री में बने हथियार है। कमाल यह है कि भारत सरकार यूएन में फिलिस्तीन के हक की बात भी करती है, इजराइल को हथियार भी भेजती है। शायद हमारी सरकार किसी से भी अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती, ये एक हुकूमत के लिए ठीक भी है, लेकिन जहां बात इंसानियत की हिफाजत पर आ जाए वहां फायदों को किनारे रखने वाला ही विश्व गुरु कहला सकता है। सिर्फ सियासी जमातों में, सिर्फ सियासी भाषणों में सिर्फ कोई विश्व गुरु नहीं बनता। चलिए, ये हथियार भले ही इजराइल ना जा सके हों, लेकिन अमेरिका में तो कुछ घंटे पहले ही वहां की संसद ने सेनेट ने इजराइल को खतरनाक हथियार भेजने का बिल पास कर दिया है और गजा में अमेरिका ने एक पोर्ट भी बनाकर तैयार कर दिया है। अब उससे सिर्फ गजा को रोटी की मदद जाएगी या इजराइल को गोली की भी मदद जाएगी, ये कह नहीं सकते। जरा देखिए तस्वीर। पहले तो ये तस्वीर कि अमेरिकन हाउस यानी संसद ने वहां की वो बिल पास ही कर दिया जिसमें बताया गया कि इजराइल को हथियारों की डिलीवरी भेजना बहुत जरूरी है। हां, कम कर पा रहा है वो जो करना था उसे। द हाउस वोटेड 224-187
सोचिए कि इजराइल को जो हथियार नहीं भेजना चाहते, जो नहीं चाहते यूएस के टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद हों या गजा में लोगों का कत्लेआम हो, उनकी तादाद भी 187 है, लेकिन उनसे 37 ज्यादा वोट पड़ गए उन लोगों के जो इजराइल को हथियार भेजना चाहते हैं। ये 224 वोट जो बाइडेन इस फैसले में जीत गए और पूरी संसद को अब देखना पड़ेगा कि हथियार जा रहे हैं उनसे होगा क्या। अब ये वेपन्स 15 दिन में इजराइल की जमीन को टच कर जाएंगे, कब्जे वाले फिलिस्तीन में जहां इजराइल की हुकूमत है वहां टच कर जाएंगे। ये सेनेट का फैसला है। ये गजा में क्या हो रहा है, मैं पोर्ट दिखाऊं उससे पहले मैंने एक वीडियो देखा, मैं कांप गया। एक छोटी बच्ची एक डॉक्टर के हाथ में, बस स्क्रीनशॉट वो ब्लर है पूरी। ये बच्ची अपने माँ के पेट में, ये फीटस है, इसकी नाड़ अभी कटी नहीं है। ये माँ इसकी मर गई, चिथड़े हो गई। ये बच्ची निकली, पेट में थी, इतनी जोर का धमाका हुआ, इस बच्ची का हाथ माँ के पेट में ही उड़ गया। हम क्या देख रहे हैं इंसानों के तौर पर, हम क्या देख रहे हैं 7 महीने से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये ऐसी मैं खबरें पढ़ना ही नहीं चाहता। इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर गजा की जमीन पर यह पोर्ट बना लिया है। पहलगाम ने इसे शेयर किया कि 40,000 फलस्तीनी लगभग मारे जा चुके हैं और ये पोर्ट जो बनाया गया है ये 20 मील की बस फासले पर है उस खजाने से जो गजा का है। $500 बिलियन का गजा का समुद्री खजाना जिसमें तेल और गैस के भंडार हैं, ये वहां से पोर्ट बनाया गया है। सिर्फ वहीं से क्यों बनाया, कहीं और बन सकता था, उतनी दूरी पर क्यों बनाया गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि बहुत जल्दी साइप्रस से यहां राशन आएगा, मदद भेजने में तेजी होगी, तुम हथियार मत भेजो, मदद अपने आप ही हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है, उन लोगों को जिंदगी की जरूरत है। मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी, मैं बयान नहीं कर सकता। खोपड़ी ऐसे उड़ी हुई है कुछ महीने के बच्चे की, जैसे तरबूज किसी ने ऊपर से थोड़ा सा काट के अंदर का सारा गूदा निकाल लिया हो। कहा जा रहा है कि इजराइल और इजिप्ट के बीच टेंशंस बढ़ रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं। टेंशन राइजिंग बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। सब प्रेस न्यूज ने इस खबर को शेयर किया है कि जो सिनाई का इलाका, देखिए इजिप्ट के सारे मेन शहर इधर है, बीच में एक खाड़ी सी है, वहां एक टुकड़ा है जैसे हमारा इंडिया का नहीं, नीचे का साउथ का हिस्सा है, फिर उस वैसी कोना बना हुआ है, फिर जो दूसरा कोना है वो जाकर इजराइल और फलस्तीन के इलाकों से मिलता है। ये जो है ये इलाका पूरा सिनाई का कहलाता है और इसी में राफा का बॉर्डर जुड़ता है। इसी सिनाई में बहुत बड़ा इलाका है, सिनाई के रेगिस्तान में ही तो फेंकने की फिराक है फलस्तीनियों को। वहां टैंक वगैरह डिप्लॉय हो रहे हैं इजिप्शियन मिलिट्री के, और बड़ी तादाद में फौज वहां जमा हो रही है। क्या इजिप्ट को इस बात का खदशा है? देखिए वो हमला तो करेंगे नहीं, फलस्तीनियों को तो बचाने की तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे अभी तक से जो लग रहा है, लेकिन क्या उन्हें यह खदशा है कि इजरायली फौज राफा से आगे बढ़कर उनके इलाकों पर कब्जा कर लेगी? क्योंकि ग्रेटर इजराइल का तो प्लान है ही है, और इससे अच्छा मौका क्या होगा जब दुनिया में कोई नहीं बोलता। कितना मार काट लो फलस्तीनियों के, ये सब तो लबबाजी चल रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, क्या इजिप्ट को खतरा हो चला है, ये बात समझनी होगी, क्योंकि ये जो है ईस्टर्न सिनाई जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर इजिप्शियन मिलिट्री का रीइंफोर्समेंट ये बताता है कि कुछ गड़बड़ है दोस्त, और इस गड़बड़ को समझने की जरूरत है। रात 10 बजे का जो शो दुनिया भर की खबरें आता है उसमें देखते हैं, क्या तब तक कुछ बारे में खबर इमर्ज होती तो जरूर आपको बताएंगे। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।